मध्य प्रदेश में खेत खलिहानों को उन्नत बनाने के लिए सरकार के प्रयास तो हैं ही, साथ ही कृषि यंत्रों को बनाने वाली कंपनियां भी इस क्षेत्र में नए नए अनुसंधान कर रही है, ताकि कम समय में किसान अधिक से अधिक कृषि कार्य कर सकें। देखिए खास रिपोर्ट। हाथ में गेहूं की कुछ बालियां और दूसरे में हंसिया, ये सीन जो है वो आपने किसान की इमेज का बना रखा है, लेकिन किसान अब वैसा नहीं है। किसान बहुत हाईटेक हो चुका है। ये मशीन आप देखेंगे जो चंद मिनटों में कई एकड़ की जो फसल है, चंद घंटों में कई एकड़ की फसल है उसे काट देगी। तो कृषि में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो समय किसान का बचा रहे हैं, उसकी एनर्जी जो है, उसकी मेहनत जो है उसे कम कर रहे हैं। किस तरह की मशीन है और ये कैसे काम करती है? सर ये रिपर है, जैसे कि कूड मशीन है हमारे स्वराज की, इसमें अटैचमेंट इम्प्लीमेंट है। इससे आप गेहूं, चना, धान, सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से काट लेगा ये। और इसमें जो आपके किसान की जो मेहनत लगती है हाथ से कटाई, उससे बेस्ट है कि ये रिपर मशीन से उसकी कटाई हो जाएगी। और समय कितना बचता है? और दूसरा एक समस्या रहती, एक सोच रहती कि अगर बड़ी मशीन से काटेंगे तो गेहूं की बाली झड़ जाएगी, या ये कोई समस्या इसमें आती है? इसमें सर इसकी कोई समस्या नहीं आती है। इसमें प्रॉपर आपको दाना कटाई प्रॉपर होती है इसके अंदर, यानी वाइब्रेशन नहीं होता होगा। बिल्कुल। क्या टेक्नोलॉजी है ये? मतलब इसको ट्रैक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहलाता है? सर इसे ट्रैक्टर ही बोल सकते हैं, बाकी थोड़ा सर बता देंगे आपको। क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ईंधन क्या इसमें लगता है, और खर्च अगर हम देखें तो मजदूर से फसल कटाना और मशीन से काटना, उसमें क्या फर्क है? जी, स्वराज की ये स्वराज कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कोड के नाम से आता है, और ये होंडा टेक्नोलॉजी का 12 HP का इंजन है। और इसको स्वराज ने इसलिए बनाया है क्योंकि आज के टाइम में मजदूरों का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको फसल काटने के लिए टाइम पे मजदूर नहीं मिलते। अब इसमें क्या है हमारा कि हम एक बार में मशीन लगाई और जो हमारा 4 मजदूरों से काम हो रहा है वो हम एक ही बार में, एक ही दिन में निपटा सकते हैं। तो 4 मजदूरों के बराबर ये मशीन अकेले काम कर सकती है। इसके अलावा हमारी और भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये छोड़ देती है फसल, उनके लिए बेलर्स वगैरह भी आ रहे हैं। वो पराली जलाने में भी काफी जो मतलब ये एक बहुत बड़ा संकट है पराली जलाना, क्योंकि हम NCR में, दिल्ली में और आसपास गुड़गांव में ये स्थिति देख रहे हैं कि अब वहां जो है AQI लेवल इतना बढ़ चुका है कि सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो फसल काटने के बाद वो जो डंठल बचा है, जिसे पराली बोलते हैं, उसका क्या करे। अब उसके लिए भी जो कृषि अनुसंधान हो रहा है, और वो भी बाय प्रोडक्ट के रूप में, जो डंठल कचरा था जिसे जलाते थे वो बाय प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा कि वो जो उखाड़ेंगे और उससे प्लाई बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में महिंद्रा और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के बेलर बना रही हैं। उन बेलर से क्या होगा, जो आपका बचा हुआ डंठल रह जाता है उस डंठल को निकाल के वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में रखेंगे। उससे आपका इथेनॉल ईंधन बनाने में, प्लेट्स बनाने में और भी काफी जगह इंडस्ट्रीज में उसका यूज हो रहा है, जो कि काफी बेटर है, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा। दिल्ली और हरियाणा के आसपास जो भी पॉल्यूशन वाले एरिया है, AQI बढ़ रहा है, उस पर भी काफी रोक लगाई गई है। और MP में भी अब इस चीज को लेके काफी जागरूकता फैलाई जा रही है। तो ये जो नई तकनीक है, ये पुरानी समस्याओं का निदान है। और केवल पर्यावरण प्रदूषण नहीं, एक बात आपने नोटिस की होगी कि वो जिसे कचरा समझते थे वो एथेनॉल बनाने के काम वो डंठल आने वाला है। उसी से प्लाई भी बन जाएगी, उसी से पेपर भी बन जाएगा। तो तमाम जो अब तक किसानों को जानकारी जिन चीजों की नहीं थी कि वो जो फसल उगा रहा है उसमें उगने वाला अनाज केवल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उसकी जो जड़ है वो तक प्रोडक्ट है। इस तरफ अब इस दिशा में जो है अनुसंधान हो रहे हैं, और उन्हीं अनुसंधानों को किसान तक ले जाने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा। हाथ में गेहूं की कुछ बालियां और दूसरे में हंसिया।